दोस्तों, यदि किसी जीव प्राणी की कोई नई प्रजाति हमारे इंडिया में मिल रही है, इसका मतलब ये है कि जगह उसके लिए अनुकूल है। मतलब वो वहाँ रह सकती है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो मेघालय से है। सबसे पहले मेघालय की थोड़ी सी हम जानकारी देख लेते हैं। मेघालय एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है मेघ धन आलय। मेघ का मतलब होता है बादल और आलय का मतलब होता है घर, मतलब बादलों का निवास स्थान। यदि हम बात करें इसको स्वायत्त राज्य के रूप में कब बनाया गया, तो 2 अप्रैल 1970 को, और फिर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 2 जनवरी 1972 को। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नोंग किलहम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है, और हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर चमगादड़ की एक नई प्रजाति पाई गई है। जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, तो इसके जो फुट रहते हैं, इसके फुट में इस प्रकार से डिस्क बने हुए हैं, और ये जो डिस्क है ना वो चिपचिपी हैं, स्टिकी हैं, ताकि किसी भी चीज़ को जब ये पकड़े तो उसे आसानी से अपनी मजबूती से पकड़ बना सके। इसके लिए इसके डिस्क पाए जाते हैं और इसी पर आधारित इसका नाम होता है। आज हम इसी के बारे में डिटेल से जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि मेघालय में स्थित है। यदि हम इसके एरिया की बात करें तो 29 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैली हुई है। और लोकेशन के बारे में बात करते हैं हम, तो री भोई डिस्ट्रिक्ट है। लगभग 53 किलोमीटर दूरी पड़ती है शिलोंग से, और यदि हम दिसपुर से बात करें तो 51 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। ठीक है, यदि हम बात करें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, तो लगभग 50 स्तनधारियों की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। उसका हार्बर है, ये आश्रय है। और 25 स्पीसीज की यहाँ पर रेप्टाइल, मतलब जो रेंगने वाले जीव जंतु रहते हैं ना, वो पाए जाते हैं। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत टोटल 140 प्रजातियां जो स्तनधारी हैं ना, उनकी संरक्षित की गई हैं। जिनमें से अकेले यदि हम बात करें तो 30 जो स्पीसीज़ हैं वो पाई जाती हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि स्थित है मेघालय में। ठीक है, चमगादड़ तो यहाँ पर पाई ही गई है और ये पहली बार है। अब हम बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बंगाल टाइगर मिलता है यहाँ देखने को, ब्लैक डियर मिल जाएगी, और ब्राउन हॉर्नबिल। ये पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों आप, यही है ब्राउन हॉर्नबिल, जो कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है। तो टोटल यहाँ पर देखा जाए, वैसे तो इसकी जानकारी ना बहुत ही कम मिल पाई है मुझे, इसलिए ज़्यादा जानकारी मैं आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में नहीं दे सकता हूँ। लेकिन यदि फ्यूचर में कभी हुआ तो फिर मैं ज़रूर आपको कुछ और जानकारी शेयर करूँगा। तो बंगाल टाइगर यहाँ पे पाया जाता है, ब्लैक बियर, ठीक है, और ब्राउन हॉर्नबिल पाया जाता है। देखो, वैसे तो बांसों पर रहने वाली ऐसी चमगादड़ जो बांसों पर अपना आश्रय बनाती हैं, इनकी संख्या इंडिया में बहुत है। लगभग टोटल 130 हो गई है। लेकिन यदि हम बात करें स्टिकी, मतलब चिपचिपी डिस्क वाले जिसके पैर रहते हैं ना, इस टाइप की जो चमगादड़ है वो पहली बार हमें देखने को मिली है। अब यदि हम पार्टिकुलर मेघालय की बात करें कि ये कहाँ पर पाई गई है, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है, और म्यांमार से इसकी दूरी कितनी है, क्योंकि म्यांमार वाला जो एरिया है ना, वहाँ पर इनकी लोकल संख्या बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए वो उनका लोकल स्थान है। अब म्यांमार से ये वाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला हिस्सा है ना, पास में पड़ता है, इसलिए उनका यहाँ आना जाना हो सकता है, वो यहाँ पर अपना बसेरा बना सकती हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एक एरिया है लाइलाट एरिया, ठीक है, इसी के किनारे ये नोंग किलहम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। यहीं पर ये प्रजातियां पाई जाती हैं। और यदि हम म्यांमार से बात करें ना, तो म्यांमार से लगभग ये डिस्टेंस पड़ती है अपनी 1000
किलोमीटर। ठीक है, अब जो टीमें ना इस टाइप की खोजें करते रहती हैं, चाहे वो ZSI हो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, या फिर यूरोपियन नेचुरल हिस्ट्री हो म्यूज़ियम, ठीक है, ये लोग मिलकर के, ये संस्थाएं मिलकर के आपस में इस प्रजाति की खोज की हैं। तो इन्होंने ये बताया कि ये इस टाइप की प्रजाति का मिलना हमारे यहाँ पर संयोग की बात है। ठीक है, इसकी कुछ कुछ इन्होंने ख़ास बातें बताई, जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज प्रजाति की चमगादड़ होती है। ठीक है, और इसके जो पैड रहते, थंब रहता है ना, वहाँ पर पैड बना रहता है डिस्क की तरह, और वो रहता है चिपचिपा, ताकि किसी भी चीज़ को ये आसानी से पकड़ सके। जैसे बांस को यदि वो पकड़ना चाहती है दो गठानों के बीच में, ठीक है, जैसे कि ये बांस है और ये इसका जॉइंट है, अब यहाँ पर यदि वो उसको मजबूती से पकड़ना चाहती है तो अपने जो थंब रहते हैं यहाँ पर, उसका जो डिस्क पैड है, इसको वो ऐसे करके पकड़ लेगी तो आसानी से अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है, वो फिसलेगी नहीं, इससे उसको सहायता मिलती है। और देखो कलर की यदि हम बात करें ना, तो कलर पिक्चर से क्लियर हो गया है कि ये थोड़ा सा ब्राइट ऑरेंज इसका कलर है। तो जब इसकी शोध की गई, इनकी खोज की गई, तो इनको एक पत्रिका है, जर्नल है, जिस पर प्रकाशित किया गया है, जिसका नाम है रिव्यू स्विस डी जूलॉजी। स्विस की पत्रिका है, जर्नल है, जहाँ पर इसका प्रकाशन किया गया है। देखो बांस पर रहने वाली ना हमारे इंडिया में बहुत सारी चमगादड़ें हैं, लेकिन यदि पार्टिकुलर इस टाइप की हम बात करें तो ये केवल पहली बार ही हमको देखने को मिली है। देखो जब इसको पहली बार देखा गया तो लोगों को यही लगा कि ये बांस पर रहने वाली एक चमगादड़ है, लेकिन जब इसके चिपचिपे पैड को देखा गया तब लोगों को अंदाज़ा लग गया कि ये डिस्क फूटेड चमगादड़ है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसका लोकल एरिया कहाँ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी संख्या होगी, लोकल स्थान इनका है दक्षिणी चाइना, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार, यहाँ पर इनका लोकल स्थान है। अब यदि इनको जो जो खास बात दी गई है, चमगादड़ के पास जो जो चीज़ें हैं उनका वो कहाँ कहाँ यूज़ करती है, जैसे कि इसका जो फ्लैटेंड स्कल और स्टिकी पैड है ना, इससे उसको सहायता मिलती है कि वो तंग और जो सीमित एरिया है वहाँ पर भी आसानी से विश्राम कर सकती है। और दूसरी बात ये है उसको पकड़ने में थोड़ी आसानी जाती है, मतलब बांस की दो गठानों के बीच का जो हिस्सा रहता है ना, सॉफ्ट वाला, जहाँ पे गठान नहीं रहती है, उसको आसानी से ये पकड़ सकती है। इस प्रकार की मदद उसको मिलती है, मतलब एक प्रकार से वो अपने बॉडी को ढाल लेती है जिस एरिया में रहते हैं ना वन्य जीव जंतु। और ये बात तो है कि ये अदर चमगादड़ों के साथ में भिन्नता इसमें पाई जाती है। देखो अब यदि हम मेघालय की बात करें ना, मेघालय में टोटल चमगादड़ों की संख्या हो गई है 66, जो कि अपन ने क्या है इस चमगादड़ को इसमें शामिल कर दिए इस संख्या में। और ये संख्या को यदि हम देखें तो पूरे ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, सब स्टेट में सबसे ज़्यादा चमगादड़ की जो संख्या है मेघालय में है। अब इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये इको लोकेशन करती है, हाई फ्रीक्वेंसी की ये एक आवृत्ति आवाज़ उत्पन्न करती है। ठीक है, उसकी क्या विशेषता है, वैज्ञानिकों ने उसको लेकर क्या बात कही, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो वर्ड आया है ना इको लोकेशन, इसका मतलब होता है एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसी जगह जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि कोई भी वस्तु हो, वो उसका जो साउंड है रिफ्लेक्टेड हो जाता है, ऐसा एरिया। ठीक है, उसको हम कहेंगे इको लोकेशन। और इसका यूज़ करते हैं कौन, जैसे डॉल्फिन हो गई, बैट्स हो गई, चमगादड़ हो गई, जिसका हम एग्जांपल देख ही रहे हैं। तो ये जो बैट्स है, चमगादड़ है, वो इको लोकेशन की हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करती हैं ताकि, ठीक है, जो
क्लटर्ड एनवायरनमेंट है ना, तंग जगह है, बिल्कुल ग्रूव बने हुए हैं बाँसों के, वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सके कि जगह सही है कि नहीं, हम सही जगह में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इसलिए क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड छोड़ती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और हम तो टोटल संख्या देख चुके हैं कि मेघालय में 66 हो गई है। इसमें इस चमगादड़ की संख्या को जोड़ के बताया गया है, और किसी भी स्टेट में यदि सबसे ज़्यादा देखें तो वो है मेघालय।